हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और आज है 18 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों 17 नवंबर का न्यूज़ मैं आज साथ में ही पोस्ट कर दूंगी बिकॉज आई हैव सम इशू ऑफ this Wi-Fi. That is why I recorded the lecture yesterday but I was not able to post it. Okay, तो ये 18 नवंबर के साथ साथ बैक टू बैक मैं 17 नवंबर वाला भी कल का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। तो पहला न्यूज़ है वो पोचमपल्ली विलेज के बारे में। ये तेलंगाना की एक विलेज है। इसको सेलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। और किसने सेलेक्ट किया है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो ये बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये इनिशिएटिव है। ये उन विलेजेस को अवार्ड देती है जो बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है रूरल डेस्टिनेशन के, शोकेस करते हैं गुड प्रैक्टिसेस विद स्पेसिफाइड 9 एवोल्यूशन एरियाज लिया गया है इनका। ओके, तो हमें ये जानना है कि इस पोचमपल्ली विलेज का इतना स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले पोचमपल्ली जो तेलंगाना में, इसको बोला जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ की एक साड़ी बहुत फेमस है जिसको एक स्टाइल में बनाया जाता है, उस स्टाइल का नाम होता है इकात स्टाइल। इकात एक मलेशियन इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई। ये डाइंग टेक्निक होता है, ये डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बनाता है। यहाँ पे कुछ साड़ी के पिक्चर्स आप देख सकते होंगे। और इकात को आपका जोग्राफिकल GI टैग भी मिला हुआ है 2004 में। उसके बाद पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली भी बोलते हैं टू कॉमेमोरेट भूदान मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड बाय आचार्य विनोबा भावे। ओके, तो ये इतना आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रेकमेंड किया है 3 विलेजेस फॉर WTO बेस्ट टूरिज्म एंट्री फ्रॉम इंडिया। हाउएवर जिसमें बस पोचमपल्ली को अवार्ड मिला है, लेकिन जो 2 और विलेजेस है ना जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सबमिट किया था, उसका नाम आपका कोंगथोंग है मेघालय में और लातपुरा खास है मध्य प्रदेश में। ये 2 जगह भी थे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपका बाबा साहब पुरंदरे के बारे में। ये एक नोटेड हिस्टोरियन है और राइटर हैं, जो ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो जो बाबा साहब पुरंदरे है ना, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1922 के टाइम में। इनका नाम ऐसे बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे है, इसको बाबा साहब पुरंदरे बोलते हैं। ये ऑथर और हिस्टोरियन रह चुके हैं और इनका वर्क है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और इनको शिव शहीर या फिर शिवाजी पोएट भी बोलते हैं क्योंकि शिवाजी के बारे में लिखा करते थे। इनकी बहुत एमिनेंट वर्क जो है मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के बारे में, ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन हिज लाइफ, उसके बाद उनके अचीवमेंट्स के बारे में। और इन्होंने पब्लिश किया है एक बुक जिसका नाम है थिंगया। ठीक है, उसके बाद फिर बाबा साहब के बारे में ये आपको जानना है कि अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामा जिनका नाम है जनता राजा, जो 5 लैंग्वेज में इनेक्ट किया गया है। इस ड्रामा के लिए ही रिसीव द कालिदास सम्मान फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये वाला अवार्ड मिला है इनको। पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, जो इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। फर्स्ट अगर है तो भारत रत्न है। फिर पद्मा के जो 3 आते हैं, पद्मा के जो 3 अवार्ड्स आते हैं बाकी, तो ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है भारत रत्न, तो पद्म विभूषण क्या हो गया, ये 2nd नंबर में हो गया। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। तो भारत रत्न 1 2 3 4। ठीक है, और इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जिसको आयंस शॉर्ट में बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। आयंस जो है ना आपका, ये बाइनियल फोरम है जो इंडियन नेवी कंसीव करती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन बनाना है सारे इंडियन ओशन रीजन के लिटरल स्टेट्स के साथ। इसका फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था। ठीक है, इन न्यू दिल्ली विद द नेवी एज द चेयर फॉर 2 years। करेंटली इसका चेयर जो है वो फ्रांस है। आयोन्स में टोटल 24 नेशंस है जिनकी टेरिटरी इंडियन ओशियन से होल्ड करती है और 8 ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये देख रहे होंगे ना आपको यहाँ पे
ये सारे जो हैं ये इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें आपको जोग्राफिकली ग्रुप किया गया है 4 रीजन में। साउथ एशियन लिटरल में आपका बांग्लादेश आ गया। ओके, बांग्लादेश के साथ इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम। वेस्ट एशिया में आपका ईरान, ओमान, सऊदी एंड यूएई। ईस्ट अफ्रीकन में आपका कीनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, तंजानिया एंड साउथ अफ्रीका। एंड साउथ एशियन में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर। ऑब्जर्वेशन नेशन इसमें चाइना है, ये आपको याद ध्यान देना है। चाइना और रशिया इसमें ऑब्जर्वर नेशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। ये स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। स्टार्स का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आती है। ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है स्कूल में इन 6 इंडियन स्टेट्स। क्या स्टार प्रोग्राम सारे स्टेट्स के लिए नहीं? जी हाँ, बस सिर्फ 6 स्टेट्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश ऊपर में हो गया आपका, थोड़ा नीचे आओ तो आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, फिर आप आओ नीचे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा एंड सबसे नीचे आपका केरला। इस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक कंपोनेंट है कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट। ओके, ये जो कंपोनेंट है आपका, दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड CERC अंडर नेशनल कंपोनेंट which would enable it more responsive to any natural man-made and health disaster। और ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए उस सिचुएशन में जहाँ पे लॉस ऑफ लर्निंग हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, तो वहाँ पे भी हेल्प करेगी। और ये रिकैटेगराइज करेगी फाइनेंस का। मतलब ये एक अच्छा सा प्लान किया हुआ है ताकि आपका टीचिंग लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रेंथन हो जाए। परख के बारे में अगर आपको जानना है तो ये एक मेजर प्रोजेक्ट है, इस मेजर कंपोनेंट है इसी प्रोजेक्ट का। परख मतलब परख मतलब क्या होता है? किसी को परखना, उसका एनालिसिस करना, नॉलेज का, उसका परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसमें ये इंक्लूडेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला में भी। और दिस ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ये यूनियन मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ये नॉर्म सेट करता है स्टूडेंट को असेस करने का। स्टेट गवर्नमेंट मतलब नॉर्मली जो होती है ना नॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करके देती है, और ये गाइड करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। नेक्स्ट आपका न्यूज़ जो है वो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन फीट रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो क्या हुआ है? ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। जो कौन सा पास है? उमलिंगला पास। ये पास का नाम इम्पॉर्टेंट है और कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और ये प्रोजेक्ट हिमांक से बनाया है। तो प्रोजेक्ट हिमांक भी किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन रोड्स उमलिंगला पास लद्दाख। ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक बस इतना ही आपका इम्पॉर्टेंट है। देखो, और सिग्निफिकेंस यही होगा कि टूरिज़्म बढ़ेगा, आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा, लोग आएंगे, है ना। तो यही है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। BRO ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल उमलिंगला पास ईस्टर्न लद्दाख में। इंडिया क्या ऑब्जर्वर है इन आयोन्स में? स्टार प्रोजेक्ट क्या यूनेस्को की प्रोग्राम है? ठीक है, पोचमपल्ली विलेज सिल्क सिटी ऑफ बोलते हैं, ये क्या केरला में लोकेटेड है। बाबा साहेब पुरंदरे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के ऊपर बहुत सारा काम किया है एंड बुक्स लिखी है। इनको पॉइंट ऑफ छत्रपति शिवाजी में बोलते हैं। तो चलो आंसर अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ तेलंगाना। और ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट है, इंडिया ऑब्जर्वर नहीं है, इंडिया एक मेंबर है। एंड BRO वाला आपका करेक्ट है। तो आई होप सो यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और सेशन के PDF के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जो है 7 लर्नर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।